बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हवा। हवा मतलब एयर। तो जीवन के लिए ये बहुत ही जरूरी है, यानी इसेंशियल फॉर लाइफ। मनी हवा जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बच्चों, पृथ्वी जहाँ पर प्रचुर मात्रा में वायु पाया जाता है, इसीलिए इस पृथ्वी में जीवन संभव हो पाया है। हमारे सौरमंडल में बहुत से ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन सभी ग्रहों में हवा नहीं पाया जाता है, जिसके चलते वहाँ जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। और विशेष करके ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। तो बच्चों, वैसे एक हवा में अनेक प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, मिक्सर है गैसों का। तो उन गैसों में हमारा सबसे अधिक आपका पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हवा में, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक रहता है, चारों ओर नाइट्रोजन गैस। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के लगभग 99% हवा का मिक्सर है, माने उपस्थिति है नाइट्रोजन। और वैसे तो 78% हमारा नाइट्रोजन है और 21% हवा में ऑक्सीजन है। तो इन दोनों मिलकर के लगभग 99% मिक्सर उपस्थिति है हवा में। और ये दोनों के संभव होने के कारण ही हमारा ये जो है धरती का बैलेंस बना हुआ है। तो कहिएगा ऐसे कैसे? बच्चों, अभी तो हम लोग बहुत कुछ जानेंगे जिससे कैसे है। सो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राण वायु। प्राण वायु कहते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को ही हम सांस में लेते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में वो जाता है। और वो कैसे जाता है? सांस लेने के बाद सबसे पहले बच्चों फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से वो रक्त में मिलता है, रक्त मिलकर के हमारी सभी कोशिकाओं में जाता है और वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, जिसके चलते वो CO2 में बदलता है और वो फिर पुनः आता है वापस। और फिर हम लोग जब हम सांस छोड़ते हैं तो वायुमंडल में चला आता है। तो ऑक्सीजन का ही भूमिका सबसे अधिक है हमारे जीवन के लिए, जिसके लिए उसको हम प्राण वायु कहते हैं। तो अब हम ये चलते हैं बच्चों, हवा कहते किसे? हवा जिसे तो है सबको कहते हैं एयर, हवा। तो आखिर व्हाट इज एयर? हवा क्या है? तो हम देखते हैं बच्चों, कभी कभी हम घरों में जिसे रस्सी में कपड़ा बांध दिए, और कपड़ा जब बांध दिए तो क्या होता है, वो कपड़ा हिलने डोलने लगता है। फिर हम बहुत ऐसा इस जगह है कि जिसे कोशिश करते हैं, मैंने उसको यदि हम पंखा के नीचे कागज को टुकड़ा को रख देते हैं या किताब ही रखते हैं तो उसके पन्ने उड़ने लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं तो वो उड़ने लगते हैं। और इतने ही नहीं, हम देखते हैं कि आए दिन मैंने जब तूफान चलता है तो हमारे पेड़ उखड़ जाता है, पेड़ भी उखड़ जाता है। और घर के जो छत होते हैं बहुत जैसे करकेट के वगैरह का हो, टीना वगैरह का हो, खपड़ा का हो, तो वैसे जो कमजोर कड़ी रहता है उसको उड़ा करके ले जाता है। तो इस तरह से जो वायु का गति है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं हवा। तो इसे हम इसी के चलते इस प्रकार का, इसी को हम सबसे प्रकार का हवा कहते हैं। अब है कि बच्चों, वायु
जहाँ हमें एक प्रकार का जीवित रहने के लिए संभव बनाता है, जिससे हम जीवित रहते हैं, तो कभी कभी ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। तो नुकसानदेह तो अभी हम बताए, माने बहुत बड़े तूफान आया तो घर तोड़ फोड़ करके ही रख देता है। बहुत से जानलेवा माने हमला एक प्रकार का कहिए, नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रकोप कहिए एक प्रकार का, बहुत ज़्यादा तेजी से तूफान आता है तो इस तरह से हम लोग को परेशानी होता है। अब है बच्चों, हवा कहाँ पाया जाता है? तो हवा इतने जान लीजिए बच्चों, हवा इस धरती में सभी जगहों पाया जाता है, सभी जगहों में। तो कहिएगा सभी जगह में क्या? घर में भी है, बाहर भी है, पानी में भी है, मिट्टी में भी है। तो कहिएगा ऐसे कैसे? तो देखिए, हवा जिससे बच्चों सबसे पहले हम लोग धरती में, तो धरती में सांस लेते हैं, हवा डुलता है, चलता है, हवा बहता है, तो उसको हम लोग अनुभव कर लेते हैं कि हाँ हवा है। परंतु ये हम लोग नहीं जानते हैं कि मिट्टी में हवा कहाँ से, पानी में हवा कैसे, वहाँ तो पानी है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक मिट्टी का सूखा हुआ ढेला लीजिए और किसी बाल्टी में उसको डाल दीजिए, आपको वहाँ से बुलबुला करके निकलेगा। बुलबुला और कुछ नहीं, वो हवा है। वो हवा है जो कि पैक रहता है, मिट्टी में जमा रहता है। तो जानते हैं बच्चों, इस धरती के अंदर यानी मिट्टी में बहुत से जीव जंतु रहते हैं। जब वर्षा होता है तो वो उसी छिद्र से बाहर निकलता है। तो क्यों बाहर निकलता है? ऑक्सीजन लेने के लिए, हवा लेने के लिए। जब तक वैसे इस धरती में जितने भी जीव हैं, सबों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। तो वो जीव जब तक पानी नहीं पड़ा है तब तक ऑक्सीजन यानी मिट्टी में भी छिद्र होता है, और उन छिद्रों के माध्यम से वो सभी जीव सांस लेते रहता है। और जब पानी पड़ जाता है तो उसको पैक होने लगता है। तो पैक होने लगता है तो क्या करेगा? जीव नीचे से ऊपर आता है और सांस लेकर के जीवित होता है। यही तो देखे होंगे केचुआ लोग को हम लोग देखते हैं, जैसे ही वर्षा आएगा वो रेंगने लगता है ऊपर में आके। तो क्यों? क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इस तरह से बहुत से अदृश्य जीवाणु भी हैं जो कि धरती के अंदर रहता है, वर्षा होने पर वो भी बाहर निकलता है। जल में भी मछली पाया जाता है। तो मछली आखिर में सांस वो अपना क्लोम के माध्यम से, अपना गलफड़ा के माध्यम से वो ऑक्सीजन को लेता है, लेकर के वो जीवित रहता है। यानी पानी में ऑक्सीजन है, मिट्टी में भी ऑक्सीजन है, और धरती के ऊपर तो ऑक्सीजन है। अब है बच्चों, क्या पृथ्वी पर वायु की मात्रा सभी जगह एक जैसा है? नहीं। अब वैसे तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे चारों ओर घिरे हुए वायु को वायुमंडल कहते हैं। तो बच्चों, वायुमंडल में भी हमारा बहुत से हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, इस तरह से बहिर्मंडल हवा के माने डेंसिटी के आधार पर, उनकी मात्राओं के आधार पर उसको लेयर बांटा गया है। तो बच्चों, हम उतना दूर नहीं जा रहे। सबसे पहले यह है कि हम पृथ्वी की सतह से जितना हम ऊपर जाएंगे, धीरे सतह मतलब जिसमें हम धरती में खड़ा है, वो सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा घटते जाता है, जो हम जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, घटते जाता है। इसीलिए देखते होंगे पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति, जिसे माउंट एवरेस्ट में भी देखे होंगे, सुने होंगे कि वो पीछे तरफ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के अपना चढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे वो घटते जाता है। तो बच्चों, हम इसका मतलब है कि हवा सभी जगह एक जैसा नहीं। तो बच्चों, ये हम ऑक्सीजन आए। अब ये है कि सबसे पहले ये जानना है कि पेड़ पौधे
सांस क्या लेते हैं? अभी कहे कि सभी जीव ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ, सभी जीव ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं। पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को ही अपनी श्वसन क्रिया में लेते हैं, लेकिन जितना वो लेते हैं उससे अधिक ऑक्सीजन को छोड़ते हैं इस धरती पर, इस वायुमंडल पर, और वो ऑक्सीजन को हम लोग श्वसन क्रिया में लेते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधा तो दूसरी तरफ भी लेते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यानी फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में जब वो अपना भोजन बनाता है, तो उस क्रिया में, उस दरमियान में भी वो ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वो ऑक्सीजन हम उपयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, उस तरह से बैलेंस बनता है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और उसके लिए हमारा जो पर्यावरण है उसको संतुलित रखता है। तो इसके लिए हम यथासंभव पेड़ पौधों को लगाने के काम करेंगे, काटने का काम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, अब है कि अब हमको हवा से क्या क्या लाभ है? बहुत से लाभ है बच्चों। सबसे पहले कभी कभी देखते होंगे किसान लोग धान को ये करते हैं अपना खलिहानों में, तो धान को जब इस तरह से उड़ाते हैं तो हवा ही उड़ाता है, तो एक लाभ हुआ। दूसरी बात है बच्चों, बादल जब बनता है तो बादल को हवा ही उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले करके वर्षा कराने में मदद करता है। तो हवा हमारे विद्युत उत्पादन में भी काम करता है, क्योंकि हवा तेजी से चलता है। वैसे हमारे देश में भी विद्युत उत्पादन किया जाता है हवा से, तो जिसको पवन बिजली भी कहते हैं। तो होता क्या है, उसमें डायनेमो लगा रहता है, पंख लगा हुआ रहता है, हवा तेजी से चलता है, उसका पंख घूमता है, डायनेमो चलता है, जिससे चलते बिजली पैदा होता है। तो इस तरह से हमारा हवा से बहुत से लाभ हैं। और इससे लाभ है कि बीज वगैरह भी उड़ उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह हवा के माध्यम से जाता है और वहाँ पर जन्म लेता है नया पौधा। तो बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो याद रखेंगे बच्चों, हवा में अकेले ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हीलियम इत्यादि बहुत से है, मीथेन भी है। तो अब है कि बच्चों, अगर आप कहिएगा कि ऑक्सीजन से कैसे हम पता चलेंगे ऑक्सीजन है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा कागज का टुकड़ा है या कोई भी वस्तु है, इसको हम जलाएंगे और जलाने के बाद हम किसी घड़ा से या कोई बर्तन से या गिलास से इसको हम ढक देंगे, तो कुछ ही समय में ये बुझ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। कुछ देर तक जलेगा, तब तक CO2 बन जाएगा, और CO2 बनेगा यानी वो आग को ढक लेगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते वो बुझ जाता है। यानी ऑक्सीजन आवश्यक है, तो बिना ऑक्सीजन को वो नहीं जल सकता है। तो हमें किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। अब है कि बच्चों, मान लिया जाए कि इस धरती में पूरा ऑक्सीजन ही रहे, तब क्या हो सकता है? तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों, हम आग यहाँ लगाएंगे तो दूसरी वस्तु में आग लगने में देरी नहीं होगा, बहुत तेजी से आग बढ़ेगा, और जिसको हम उसमें नियंत्रित करना यानी उसमें काबू पाना, आग को बुझाने में हम असमर्थ हो सकते हैं और धरती को बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है। अब है कि इस धरती में केवल नाइट्रोजन रहे, ऑक्सीजन नहीं रहे, तब क्या हो सकता है? तब यही हो सकता है कि हम सांस नहीं लेंगे, और सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस धरती में जो भी ईश्वर ने यानी प्रकृति ने बनाया है, वो गलत नहीं बनाया है, गलत हम लोग करते हैं। प्रकृति ने बहुत कुछ दिए उपहार में, जो हमें जीवन को एकदम सुंदर स्वच्छ ढंग से रह सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने लाभ के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके बनाए हुए प्रकृति को दोहन करते हैं, जिसके चलते हमें परेशानी
खुद भोगना पड़ता है। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ सीखे हवा के बारे में। तो हवा के बारे में थोड़ा सा एक दो बार वीडियो देख लेंगे, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।